कटिहार में यूं तो तरह तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन एसिड अटैक की घटना शायद पहली बार देखने और सुनने को मिल रही है। घटना भी ऐसी कि तीन भाइयों ने आपस में ही लड़ाई झगड़ा किया और आपस में ही एक दूसरे पर एसिड से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिसमें ज्यादा क्षति एक पक्ष को पहुंची है। हुआ यूं कि कटिहार के हवाई अड्डा वार्ड नंबर 41 में रहती है एक माँ। इस माँ को 3 बेटे हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन माँ अपने सबसे छोटे बेटे नीतीश के साथ रहती हैं। इस माँ को 4 बेटे थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व बड़े बेटे की डूबने से मौत हो गई। नियम के अनुसार सरकार ने मुआवजे के रूप में इस माँ को 4 लाख रुपए भी दिए। बस तभी से दोनों बेटे रवि और चंदन को अपने छोटे भाई से ईर्ष्या होने लगी। ये दोनों बड़े बेटे माँ से पैसे की मांग करने लगे। माँ ने कई बार पैसे दिए भी, लेकिन इनकी भूख कभी शांत नहीं हुई। तीनों बेटे की मां ने हमारे संवाददाता करण कुमार को बताया कि पहले मतलब 2 महीना पहले सबका 50-50 हजार रुपया तो मुआवजा दे दिए थे। बार बार पैसा का टोर्चर करता था। क्या चीज के लिए? मुआवजा मतलब हमको एक लड़का जो 1.5 हो गया ना, काली पसी में डूब गया। अच्छा। उसका मुआवजा द्वारा 4 लाख रुपया मेरे खाता पर आया। तो वो लोग जो है हमेशा हमको 1000-2000 कभी कभी बोलता था मोबाइल खरीदेंगे, कभी बोलता था साइकिल खरीदेंगे। कौन है? मेरा लड़का है रवि शाह और चंदन। 2 बेटा? दोनों बेटा हमको तंग करते रहता है पैसा। दोनों बेटा है आपका? हाँ। अच्छा, तब पैसा आपको कितना बेटा? मेरा अभी 3 है। अच्छा, 3 छोटा लड़का है तो हमारे साथ में रहता है। अच्छा, उसी के साथ हम रहते हैं, खाते पीते हैं। 2 बेटा बोला पैसा दो। अब 2 बेटा हमको हरदम ऐसा तंग करते रहता है कि पैसा दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। घर में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। ठीक। और ऐसे करते करते ये ऐसा ही हुआ। कल हम तंग होकर कल हम सुबह में भोजन खा लिए थे। भोजन खा के किस तरह हम मर जाएंगे, किससे पैसा मांगेगा, तो मांगते रहना। भोजन खा लेंगे, खा लेने के बाद ये और इसका हस्बैंड दोनों जबरदस्ती उठा करके टोटो पर लाद कर लिया, भर्ती कराया, इलाज कराया। दिन भर अस्पताल में रहे। फिर दिन भर अस्पताल में रहने के शाम को रिचार्ज होने के बाद घर गए। जब घर गए तो फिर गाली गलम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाली गलम करते करते जब हम लोग मना किए, तब बस मना करने के बाद सब लाठी डंडा रॉड लेकर घर में घुस के हरहरैले घर में घुस गया, मारपीट करने लगा। आपका बेटा ही? बेटा ही, मेरा दोनों बेटा, दोनों बहू और मेरा आदमी भी, मेरा आपके हस्बैंड भी? हाँ, पैसे के लिए वो भी दारू पीता, मेरा हस्बैंड भी दारू पीता। दारू पीने के लिए पैसे का मांग करते रहता है हमेशा। सब दारू पीने के लिए। कैसे वही बता रहे हैं मारपीट के दौरान? हाँ, तो मारपीट जब होने लगा ना, तो चंदन सा जो है घर में क्या रखा था तसला में इतना सा, हम तसला लेके आ रहा था। हम सोचे कि तसला में क्या होगा जो तसला लेके आ रहा था। तो जैसे सोचा ना कि फेंकेंगे, मेरे ऊपर ढारने आ रहा था कि साला बुढ़िए के मार के जला के मार देगा था, किससे खत्म कर देगा। उतने में जब देखा नहीं मेरा छोटा लड़का नीतीश कुमार, तो ये हाथ से ऐसे फेंक दिया। ऐसे ठोकर जो मारा ना, हाथ उसका हाथ जल गया एक बार से, और सबके ऊपर पड़ गया। जितना था 4-5 सबके ऊपर पड़ा था। क्या था? पता नहीं, वो सब बोलता है ऐसे है, क्या है, नहीं है, डालडा है कि तेल था, क्या गरम था, एकदम गरम खौलल। पूरा खोलने लगा? हाँ, खौलल जाला था। घायल कौन कौन हो? घायल हम भी है, सब है। वो पार्टी भी घायल हो गई। बहू क्या नाम? उसका मधु दे। और आपका? रघुपति। अच्छा, जो मारने वाला कौन? रवि शाह, चंदन शाह। आपका दोनों बेटा है? हाँ। और आपके हस्बैंड का नाम? बैजनाथ। यही सब मिल गए? हाँ, और प्रतिमा देवी मेरी बहू है और लाडो देवी भी मेरी बहू। मेरे 4-5 मिल करके। अपने परिवार? हाँ, अपने घर कहाँ हुआ? रायगढ़। उसके दोनों बड़े बेटे रवि और चंदन उसे पैसों के लिए भयानक रूप से तंग करते थे, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी देते थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की और जहर भी खा लिया। लेकिन उसके छोटे बेटे और बहू ने अस्पताल में ले जाकर उसे बचा लिया। कारण यही है सर कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरह का रवैया रहेगा तो इंसान क्या करेगा? लास्ट में मरने के अलावा आदमी को जीने नहीं दीजिएगा, तंग कीजिएगा, क्या करेगा? अभी बताइए। हुआ क्या? हुआ ये है कि आज 70 वर्ष से हम लोग उस जगह पर रह रहे हैं। कहाँ? अरे कटिहार गौशाला वार्ड नंबर 40 में। ठीक। और घर हम लोग का अपना है। ठीक। वो जमीन जो है कानून नहीं, वो मेरे पड़ोसी जोगिंदर सिंह लिखा लिया। ठीक। लिखाने के बावजूद हम लोग को आगाह भी नहीं किया, केस कर दिया। ठीक।
केस के दौरान जब कोर्ट में केस चल रहा है, चोरी छुप पे क्या हो रहा है, उसके दौरान हम लोग पर नोटिस आया। नोटिस के बाद हम लोग अप्लाई किए हैं। अब अप्लाई करने के बाद जो है सो बता रहा है कि नहीं, तुम्हारा केस जो कोर्ट जो वकील है वो नहीं लड़ रहा है, ऐसे वैसे इस तरह से बहुत रकम का बात बोला। वो बात ही बात है। प्लस एगो खम्भा खुट्टा हम लोग को लगाने नहीं देता है। दो गो दीवार मेरा तोड़ दिया है। मैं इसके विषय में केबीसी न्यूज जो आपका गामी टोला में है, वहाँ पर मैं ऑफिस में गया। आपके सीनियर क्या ठाकुर क्या मानेगा, फैसला आया। खाली होने का नोटिस अभी तक नहीं दिया था। ठीक ठीक नोटिस कभी भी हम लोग को हाथ में नहीं दिया, समझे। ठीक। हाँ, 2007 था ना, 2023 7वां महीना में नोटिस आया। तो हम लोगों ने पता किया, एसडीओ साहब के पास गए तो एसडीओ साहब बोले कि से अच्छा ये बात बताइए हम लोग को क्या कि नोटिस के दौरान कहीं आप लोग खाली कराने का आदेश आया था। तो नहीं सर, ये सब बात होने के बावजूद फिर आज वही रवैया फिर हुआ। हम एक अफसर से बात कर रहे थे, अफसर हमको डायरेक्ट बोलता है कि ज़्यादा अथी करेगा ना तो भीतर कर देंगे, गाड़ी में बैठा इसको। अभी क्या खाली कराने आया था? जी हाँ, कौन? प्रशासन। प्रशासन खाली कराने आया? जी, ठीक। उस प्रशासन से हम बात ही कर रहे थे, हाँ। तब तक डायरेक्ट हमको बोलता है कि इसको भीतर करना। प्रशासन को? जी हाँ। लेकिन कल शाम जैसे ही वह अस्पताल से घर लौटी, उसके दोनों बेटे और बहू के साथ साथ उसका पति भी लाठी डंडा लेकर उसे और उसके छोटे बेटे को मारने के लिए दौड़ा। एक बेटे के हाथ में एसिड या तेल से भरा हुआ बर्तन भी था। वह मुझे जलाकर मार देना चाहता था, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने हाथ से मारकर बर्तन गिरा दिया, जिससे सभी के ऊपर छींटे पड़ गई। कल रात में जो है हम लोग यहाँ से गए डिस्चार्ज करा के हॉस्पिटल से घर। मेरी माँ सुबह में पॉइजन खा ली थी ना, उसी बल में लेके आया और जो है मेरा माँ पर फेंकने वाला था, तो हम हाथ से मारे तो मेरा हाथ में पूरा उन लोगों की बच्ची पड़ गई था। वही घर खाली करने का नोटिस आया था। अच्छा। जो कि फर्जी नोटिस था। अगले महीना जो आया था 2 महीना पहले, अभी भी वही नोटिस लेके आया, बोला अभी कभी घर खाली करो। उस कौन? जमीन प्रशासन और नाजिर कोई है कोर्ट का, जो हम लोग नहीं जानते हैं। हम बोले ये कोर्ट का आदेश रविवार को नहीं आता है घर खाली करने के लिए, तो बोलता है सबको उठा के गाड़ी में डालो, सामान तोड़ो, घर को तोड़ो, यहाँ आदेश हो गया है। इसी की वजह से हम प्रशासन से बात ही कर रहे थे, बोलता है तुम भी आग लगा के मर जाओ, प्रशासन बोलता है हमको। इसी वजह से मेरा पति आग लगा लिया, खुद आग लगा लिया। क्या करेगा, वहाँ ना कोई समाज साथ देता, ना मुखिया, ना वार्ड कमिश्नर, कोई साथ नहीं देता है। कि जमीन पे 70 साल से रह रहे हैं, कानूनन भी कोर्ट में भी बोला जाएगा, जिस जमीन पे 12 साल रहा जाता है उस जमीन पे आदमी को कोई निर्णय किया जाता है। हम लोग तो 70 साल से उस जमीन पे, मेरी सास शादी करके आए उस जमीन पे रह रहे हैं। क्या नाम है उसका? छोटू चौधरी। आपका क्या नाम है? कविता देवी। क्या करते हैं? कुछ नहीं, रिक्शा ठेला चलाते हैं। मेरा पति 2 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ जाएंगे। इस वजह से डिप्रेशन में आके ये किए मेरा पति। अभी इस हाल में मेरा पति क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे हम। लेकिन इस घटना को लेकर दूसरे पक्ष रवि शाह का कुछ और ही कहना है। उसने इस एसिड हमले का सारा दोष अपने छोटे भाई नीतीश पर ही मढ़ दिया। आप खुद सुनिए रवि शाह का क्या कहना है। क्या घटना हुआ, कैसे? ये घटना इसलिए हुआ, इन लोग गाड़ी गरम दे रहा था, ठीक है, इसको मतलब ये दोनों गाड़ी दे रहा था, ठीक है। तो ये दोनों गया पूछने के लिए, पूछने गया, गाड़ी गरम देने लगा तो हम गए ओया पहिया बोलने का है गाड़ी गरम करता है, प्यार से बात करो, तुम ही अपना हो ये भी अपना है। पूरा माय ले आके अथी बहन ले आके पूरा सब रंडी वो सब गाड़ी देने लगा, पूरा एकदम गंदा गंदा गाड़ी देने लगा। तो इतना हम डांटे उसको, तो जाके ऐसे हम बोले धमकाए थोड़ा, तो ऐसे करके उठाया गरम तेजाब खौला उठा के फेंक दिया तीनों में। हाँ तीनों में, हम लोग तीनों का पड़ा। रवि कुमार शाह, प्रतिमा देवी, लाडो देवी, मेरा पत्नी है। तेजाब डालने वाले नीतीश कुमार शाह मेरा भाई है, छोटा भाई। मेरा रवि कुमार शाह। हमको भी थोड़ा सा पड़ गया, देखिए हाथ गोड़ गंभीर जला। रवि कुमार शाह, हवाई अड्डा फील्ड। कब हुआ ये घटना?
अभी जस्ट हुआ अभी, हाँ, आधा घंटा पहले अभी ट्रीटमेंट अब भोर में भी हुआ था, पूरा तेजाब अभी सस्पेंड में डाल दिया, आग लगा दिया, यही निकालने वाला था पूरा घर में। विवाद के कारण यही है कि डेली डेली सुबह उठता है, हम लोग कमाने जाता है, ये भी रिक्शी वाला काम करने जाता है, पेंटर का काम है, ऊपर ऊपर चढ़े काम करता है, हम भी टोटो चलाते हैं, तो डेली डेली शराब देता है, उसी के लिए हम लोग बोलते हैं भोरे भोरे तुम क्यों गाड़ी देता है, तो इतने में पूरा बोलता है तुम लोग को अति बयान वान दे दिया है, बोलता है तुम लोग ज्यादा, बोलता है मारेगा, आगे गाड़ी गरम देने लगता है, पूरा लूज, तो हमको केस करेंगे तुमको। बस यही बात विवाद का। हम लोग अभी 4 लोग हैं, मेरा भाई, इसको थोड़ा बहुत हुआ है, चंदन कुमार। नहीं गए, हम बोले पहले दर्द हो रहा है, पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे तो पुलिस जले हैं। हाँ जी, और भी कोई जला है? आप लोग खड़े रहे वैसे ही। अच्छा, ये कौन जलाया है? मेरा देवर जलाया है छोटा। और ये कौन है? बड़की है, मेरा भाभी है, अच्छा, मेरा वाइफ, आप कितने भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं। और सबसे छोटा वाला भाई जलाया? हाँ, छोटा वाला घर लेके रखा था, हाँ। से खोला के, हाँ, हम लोग गाड़ी गरम दे रहा था, हम पूछे, हाँ वही पीजा, तेजाब था। हाँ गरम करके, और हम लोग पूछने गए कि उधर सहायक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।